बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि शो दैट। क्या शो करना है कि ये डिटर्मिनेंट है, इसके अंदर ये दो कॉलम्स हैं ऐड हो रहे हैं, मतलब कॉलम के अंदर दो मज़ीद कॉलम है ऐड हो रहे हैं। तो कह रहा है कि इस ये सेपरेट, मतलब ये कॉलम सेपरेट कर दें और दूसरा कॉलम सेपरेट कर दें, इसके सम के बराबर होता है। अगर मैं आपको रिवाइज करवाऊँ, दिखाऊँ, तो ये जब हम डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे ना, ये वाली ये प्रॉपर्टीज़, तो इसके लास्ट में एक प्रॉपर्टी आई थी, ये प्रॉपर्टी नंबर 6। ये वाली प्रॉपर्टी नंबर 6 में लिखा हुआ था, इफ़ ईच एंट्री ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिस्ट्स ऑफ टू टर्म्स। ठीक है, ये कोई कॉलम या रो टू टर्म्स के ऊपर मुश्तमिल हो, सम हो रही हो या सब्ट्रैक्शन हो रही हो, देन इट्स डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। तो फिर उसका जो डिटर्मिनेंट है वो दो अलग-अलग करके आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट्स के सम के तौर पे। ये पहला कॉलम पहले डिटर्मिनेंट में आ जाएगा, दूसरा दूसरे में, बाकी एलिमेंट्स दोनों जो कॉलम वाले हैं वो सेम आ जाएंगे। तो आज जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं बिल्कुल इसी प्रॉपर्टी नंबर 6 की प्रैक्टिस है, ये वाला। और हमने इसको प्रूफ कर देना है अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एक्सपेंशन है उसके ज़रिए के ये वाकई ही इस चीज़ के इक्वल होता है। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऐसा करेंगे, लेफ़्ट साइड को अलहदा सॉल्व कर लेते हैं, राइट को अलहदा सॉल्व कर लेते हैं। दोनों का जवाब अगर एक जैसा आ जाता है तो हम कह देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। दूसरा ये है कि आप डायरेक्ट इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें और कह दें कि हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज़ की है और ये सेपरेट आ गया। लेकिन वो कोई ऑथेंटिक बात नहीं है, हमने इसे प्रूफ ही करना है। लिहाजा जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको मैं पहले यूज़ करता हूँ, लेफ़्ट हैंड साइड। और इसमें देख लें आप जो डिटर्मिनेंट, ये इसको रो 1 के अबाउट एक्सपेंड कर देते हैं। अब रो 1 के अबाउट जब एक्सपेंड करेंगे तो ये जो पहले नंबर पे है इसका माइनर भी लेना पड़ेगा, इसका माइनर भी लेना पड़ेगा और फिर इसका माइनर भी लेना पड़ेगा। फर्स्ट रो हो या फर्स्ट कॉलम हो, थर्ड कॉलम हो या थर्ड रो हो, इसके अबाउट जब एक्सपेंड करेंगे तो अल्टरनेट साइन आते हैं। कैसे? अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू A11 और साथ में -1। -1 का क्या मतलब कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप ख़त्म कर दें। ये देखें, 1 का मतलब फर्स्ट रो और इस 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ख़त्म कर दिया, बाकी जो बचा वो बचा A22 और इधर A23 प्लस अल्फ़ा 23। नीचे क्या बचा? A32 और इधर बचा A33 प्लस अल्फ़ा 33। तो ये माइनर आ गया जनाब। इसका साइन प्लस आएगा, इसका साइन माइनस आ जाएगा, माइनस। और देख लीजिए, इसमें इस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ख़त्म कर देंगे माइनर लेते हुए और ये बजाते खुद A12 आ जाएगा और साथ इसके माइनर आ जाएगा A21 ये वाला और इसके साथ A23 प्लस अल्फ़ा 23। और उसके बाद जनाब दूसरी रो है A31 A33 प्लस अल्फ़ा 33। नेक्स्ट ये वाला एलिमेंट आएगा और फिर साथ इसका माइनर आएगा, तो इसका साइन अब प्लस आएगा, A13 प्लस अल्फ़ा 13 इंटू माइनर। अब इसका माइनर देख लें, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को आपने ख़त्म करना है, बाकी जो चीज़ बचेगी वो बचेगी A21 और फिर A22 और इधर क्या बचेगा? A31 और A32, ये बच गया, ये माइनर के तौर पे आ जाएगा। ठीक है, अब जस्ट इसको एक्सपेंड कर दें, मतलब एक्सपेंशन हो चुकी है। अब डिटर्मिनेंट मालूम कर लें 2/2 का, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब वो मुश्किल है। जस्ट देखते जाइए आप कि A11 तो ब्रैकेट के बाहर है, जबकि इसके अंदर डिटर्मिनेंट आ रहा है 2/2 का, तो ये A22 मल्टीप्लाई हो जाएगा A33 प्लस अल्फ़ा 33 के साथ, फिर माइनस इन दो की प्रोडक्ट, ये आ गया A32 इंटू A23 प्लस अल्फ़ा 23।
डिटर्मिनेंट आ गया, फिर माइनस A12 और डिटर्मिनेंट ऑफ दिस डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। सो ये A21 जब ऐसे मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये बन जाएगा A33 प्लस अल्फ़ा 33 माइनस इन दो की प्रोडक्ट, ये कैसे आएगा A31 इंटू A23 प्लस अल्फ़ा 23, ये इनकी प्रोडक्ट आ गई। ये वाली जो चीज़ है ब्रैकेट में ये एज इट इज़ लिखी हुई A13 प्लस अल्फ़ा 13, और जनाब डिटर्मिनेंट लेना है हमने इसका, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये बन जाएगा A21 इंटू A32 माइनस इन दो की प्रोडक्ट। अब इसमें लिख लें A22 को पहले लिख लें बेशक, और A31 को बाद में लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे ये। और उसके बाद देखिए मजीद ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, इधर ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तो नई शक्ल देख लें इसकी क्या बन जाएगी। ये बन जाएगी A11 और A22 A33 प्लस A22 A11 A12 और A13, इसके साथ नीचे है A21 A22 A23 और साथ में A31 A32 A33 और ये डिटर्मिनेंट प्लस हो रहा है A11 A12 अल्फ़ा 13, और यहाँ पे क्या है A21 A22 अल्फ़ा 23 A31 A32 अल्फ़ा 33। इनका डिटर्मिनेंट हमने मालूम करना है, और ये है राइट हैंड साइड, ठीक है। ये क्या इंप्लाई करेगी, अब अगर इसका हम एक्सपेंड करें रो 1 के अबाउट, तो ये बन जाएगा A11 और फिर माइनस बन जाएगा ये A22 A23 A32 A33, ये माइनस बन गया, माइनस वाला A12 क्योंकि हम रो 1 के अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं, ये कैंसिल बाकी 21 और 31 रहेगा, और इधर रहेगा A23 और A33 प्लस A13, ये कैंसिल A21 A31 A22 A32, ये जनाब पहला जो मैट्रिक्स था ये उसको एक्सपेंड कर दिया, और इसकी मजीद जो डिटर्मिनेंट है वो यहाँ पे मालूम कर लेते हैं, बाद में दूसरे को इधर साथ में सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा A11 इंटू इन दो की प्रोडक्ट A22 A33 माइनस इन दो की प्रोडक्ट A23 A32, फिर माइनस ये वाला A12 और इन दो का डिटर्मिनेंट A21 A33 माइनस इन दो का प्रोडक्ट A23 A31 प्लस A13 इन दो का प्रोडक्ट A21 A32 माइनस इन दो का प्रोडक्ट A22 A31, और उसके बाद फिर मजीद इनकी प्रोडक्ट ऐसे अंदर, ये आ गया A11 A22 A33 माइनस A11 A23 A32, फिर इसकी प्रोडक्ट माइनस के साथ माइनस, ये कर देगा A12 A21 A33, फिर माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और ये क्या बन गया A12 A23 A31, और जनाब ये वाली जो चीज़ है अंदर जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो ये बन जाएगी A13 A21 A32 माइनस A13 A22 A31। तो ये था जनाब जो पहला डिटर्मिनेंट इसके अंदर दिया गया था, ये उसकी एक्सपेंशन है। साथ ही दूसरे की जो एक्सपेंशन है वो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर में परफॉर्म कर देता हूँ, वो कैसे आएगी ये देख लें। इसको भी अगर फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करें तो ये बन जाएगा A11, और बाकी जो इसका बचेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल करने के बाद वो बचेगा A22 A32 और उसके बाद अल्फा 23 और अल्फा 33 ये बचेगा, फिर माइनस ये सेकंड एलिमेंट A12 डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो कैंसिल सेकंड कॉलम कैंसिल A21 A31 ये कैंसिल हो गया, बाकी ये रहेगा अल्फा 23 अल्फा 33, और तीसरे एलिमेंट की बारी है तो ये आ जाएगा अल्फा 13 और डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो कैंसिल थर्ड कॉलम कैंसिल A21 A31, और यहाँ पे कैसे आ जाएगा A22 और A32, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड जब करेंगे तो ये बन जाएगा A11 और अंदर दोनों का डिटर्मिनेंट A22 अल्फा 33 माइनस इन दो की प्रोडक्ट ए वाली पहले लिख लें 32 अल्फा 23, इसी तरह से माइनस A12 और जो अंदर है ये इन दो के मेन के साथ डायगोनल मल्टीप्लाई होंगे 2133 माइनस इन दो की प्रोडक्ट ये ए वाली पहले लिख लेते हैं, अल्फा वाली बाद में लिख लेते हैं, और उसके बाद जनाब ये वाली आ गई प्लस अल्फा 13, और अंदर जो डिटर्मिनेंट है दोनों मल्टीप्लाई होंगे मेन डायगोनल A21 A32 माइनस A22 A31, ये आ गया। अब जैसे इनको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया था यानी इसने बाहर से डिस्ट्रीब्यूट किया था, अब ये भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये बन जाएगा प्लस A11 A22 अल्फा 33, फिर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस A11 A32 अल्फा 23, और इसी तरह ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये बन जाएगा माइनस A12 A21 अल्फा 33 माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये बन गया A12 A31 और साथ में अल्फा 23 है, और लास्ट में ये रहेगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने दें, ये बन जाएगा A21 पहले A32 बाद में और लास्ट में अल्फा वाली वैल्यू लिखने, और फिर जनाब ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो ये आ जाएगा माइनस है 22 A31 और साथ में क्या है अल्फा 13, इसको क्या लें आप इक्वेशन नंबर 2, राइट हैंड साइड की इक्वेशन नंबर 2 आ गई और लेफ्ट हैंड साइड की यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 थी। चेक कर लें, अब इनका कंपैरिजन हम करते हैं, A11 ये 112233 और ये 112233 अल्फा के साथ है, ये देख लें A112233 और ये एक सही होगी, उसके बाद A112233 ये अल्फा के साथ आ गई, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो लिखा हुआ है ये दोनों ओके होगी, माइनस 112332 तीनों ये वाली हैं,
-A12332, ये देखें दोनों एक जैसी थी, ये हो गया ओके। -A1132 और अल्फा 23 लास्ट में, अल्फा 23 ये देखें ओके। फिर अब इसकी बारी है -122133, कहाँ गया -122133, ये आ गया। तो यहाँ से पता चला कि सारे एलिमेंट्स इनके सेम ही होंगे। अब वन बाय वन चेक करते हैं, ये एक इधर से आएगी, एक इधर से आएगी, फिर एक इधर से, फिर एक इधर से, तो ये सारी सेम ही हैं। तो आप क्या देंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and equation number 2, this is proof that left hand side is equal to right hand side, and this shows that property number 6 is verified that we can write sum of यहाँ पे जो है ना sum of elements in a column is equal to sum of determinants, अलग-अलग आ जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे इकट्ठे थे यहाँ पे अलग-अलग आ जाएगा। तो ये हम काफ़ी देर के बाद वेरीफाई कर चुके हैं। एडिटिंग के अंदर मैं डेफिनेटली इसकी स्पीड बढ़ा दी, आपको स्पीड इसकी ज़्यादा नजर आई है क्योंकि एक्सपेंशन ही थी और एक्सपेंशन में काफ़ी ज़्यादा स्पीड मैंने लगा दी। और दोनों इक्वेशन को जब आपने वेरीफाई किया तो पता चला कि लेफ्ट और राइट का जवाब सेम है। इसके बाद देख लीजिए पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। इसमें कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे ये एक मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट है, इसको इस चीज़ के इक्वल प्रूफ करें। तो दो तरह से प्रूफ हो सकता है कि आप इसका जवाब निकालें, इसका जवाब निकालें, तो लेफ्ट और राइट अगर बराबर जवाब आ जाए तो आप क्या देंगे कि जनाब ये प्रूफ हो गया। या दूसरा ये है कि आप एक साइड पकड़ें लेफ्ट या राइट, उसके ऊपर बेसिक ऑपरेशंस करें, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज अप्लाई करें, और अगर तो आप एक साइड पकड़ के दूसरी साइड बना लें तो फिर वेरीफाई हो जाएगा। सो इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड सिलेक्ट करता हूं और लेफ्ट से हम राइट बनाना सीखते हैं। ये देख लें, ये लेफ्ट के अंदर एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। अगर मैं ये बात करूं कि मैंने कॉलम नंबर 3 के अंदर से 3 को कॉमन ले लिया, क्योंकि ये जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज है इसमें अगर आप कॉमन लेते हैं तो आप एक कॉलम या एक रो में से कॉमन ले सकते हैं। सो ये 3 5 15 ऐसे, ये 2 3 2, ये 0, ये 6 और ये 1। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे इधर 9 नज़र आ रहा था राइट साइड पे, तो मैंने 9 बनाना है। तो क्यों ना 3 का मल्टीपल बना रहे हैं, 3 × 3 9, तो ये बन सकता है। तो मैंने इस कॉलम में से 3 को कॉमन ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, मैं और ऐसी कॉलम ढूंढता हूँ जिसमें से मैं 3 कॉमन ले सकूँ। इसमें से कॉमन नहीं आ सकता, इसमें कॉमन नहीं आ सकता, इसमें कॉमन नहीं आ सकता। फिर रो वाइज देखता हूँ, इसमें कॉमन नहीं आ सकता 3, इसमें कॉमन नहीं आ सकता, अलबत्ता दरमियान वाली रो में से कॉमन आ रहा है। सो मैं यहाँ पे 3 पहले से मौजूद था, एक 3 और कॉमन ले लिया फ्रॉम रो नंबर 3। सो ये रो नंबर 2 सॉरी 1 1 एंड दिस इज 2। बाकी क्या रह गया 2 5 एंड 1, और ये जब मल्टीप्लाई होंगे 3 × 3 दिस इज 9, एक 2 1 0 1 1 2 एंड 2 5 1। तो देख लें आप, लेफ्ट हैंड साइड हम पकड़ के चले थे और राइट बन गई 2 1 0 2 1 0 1 1 2 1 1 2 2 5 1। लेफ्ट साइड को लिया, राइट साइड बना दी, तो इसको कहते हैं कि प्रूफ करना। ये वाली चीज़ तो हम प्रूफ कर चुके हैं, लिहाजा हम लास्ट में लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या आप कह दें कि दिस इज प्रूव्ड। पार्ट नंबर 3 में देख लीजिए, पार्ट नंबर 3 में कह रहा है कि आप प्रूफ करें कि लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो चीज़ें हैं इन सब का ये इक्वल यहाँ पे आता है, और ये इक्वल है L² × 3A - L, ये माइनस इधर आएगा। एक छोटी सी बात मैं आपको इसमें बता देता हूँ हिंट के तौर पे, तो वो आप आजमाएंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आफाका ही होगा। वो ये कि हमें चाहिए 3A - L। तो देख लें, यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, तीनों जो हमारे कॉलम्स हैं या रो है उनके अंदर A नज़र आ रहा है। तो आप इसको भी दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, वो इस तरह से कि आप अगर यहाँ पे इन तीनों को ऐड कर दें, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, 1 + 1 + 1, तो ये 3 हो जाएगा, 3A। कितने हो जाएंगे 3A। और अगर रो वाइज ऐड करना चाहें तो इधर भी ये है A नज़र आ रहा, तो आप क्या करें, आप रो 1 में रो 2 को ऐड कर दें और इसी में ही रो 3 को भी ऐड कर दें। होगा क्या ऐसा करने से, ये ऑपरेशन हम कर रहे हैं जनाब डिटर्मिनेंट के अंदर। रो 1 के अंदर A + L, इसमें ऐड कर रहे हैं हम रो नंबर 2 यानी A को और रो नंबर 3 यानी A को। सिमिलरली इधर भी ऐसा ही होगा, ये प्लस इधर आता है, A प्लस ये रो नंबर 2 प्लस रो नंबर 3, और लास्ट जो एलिमेंट है उसमें भी ऐसा ही होगा, फर्स्ट प्लस सेकंड रो प्लस थर्ड रो। तीनों रो को इकट्ठा कर दिया, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। जो पहले लिखा जाता है उसके अंदर चेंज आ रही होती, तो हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी जो रोज हैं उनको आप एज इट इज लिख दें, A + L, और ये A और ये A और ये A + L।
ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए इस रिजल्ट तक पहुंचना चाह रहे हैं कि किसी तरह से हम 3a माइनस एल बना लें। तो ये 3a तो बन गया, ये देखें 3a प्लस एल, फिर ये 3a प्लस एल, और फिर 3a प्लस एल। अच्छा, मज़े की बात ये 3a प्लस एल ही है यहाँ पे, 3a प्लस एल, ये a प्लस एल, ये a और ये a, फिर ये a प्लस एल। अब देख लें पूरे की पूरी जो रो है उसमें 3a प्लस एल कॉमन आ रहा है। तो बजाय मैं एक स्टेप बढ़ाने के यहाँ पे 1 लिख देता हूँ और इन सब में से कॉमन लेके यहाँ पे लिख देता हूँ 3a प्लस एल, ये कॉमन ले लिया। इतना ही सा तो प्रूफ हो गया, निकल आया। बाकी रह गया इसके साथ अभी एल स्क्वेयर बनाना। अब एल स्क्वेयर के बारे में सोचते हैं कि एल स्क्वेयर कैसे बनेगा। क्यों ना हम ऐसा करें कि ये जो डिटर्मिनेंट बाकी रह गया इसको एक्सपेंड कर दें। लेकिन याद रखिएगा एक्सपेंशन का एक मैं आसान सा तरीका आपको बताता हूँ कि आप ऐसा कीजिए, इनमें से ना ये जिस रो के या जिस कॉलम के अबाउट आपने एक्सपेंड करना है, अगर आप रो 1 के अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं तो कोशिश करें इनमें से ज़्यादातर ज़ीरो हो जाएं। जैसा कि ये 1 है, इस 1 में से अगर हम ये माइनस कर दें, यानी कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस कर दें, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम इन दो को माइनस कर दें तो भी 0 हो जाएगा। तो हमारी काफ़ी सारी वैल्यूज़ कम हो जाएंगी। तो मैं अब इसको 0 कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कॉलम जो 1 है, कॉलम 1, इसमें से कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस कर देता हूँ और साथ ही मैं कॉलम 3 से भी कॉलम 1 को माइनस कर देता हूँ। ऐसा करने से होगा क्या, ज़रा गौर कीजिए। ये देखें 1a 2 में तब्दीली आनी है और 3 कॉलम में, ये कॉलम नंबर 2 है, इसमें क्या तब्दीली आनी है, इसमें से कॉलम 1 माइनस कर रहे हैं, ये कॉलम 1 है, 1 माइनस 1 सो दिस इज 0। a प्लस एल माइनस ए, तो a कैंसिल हो गया, बाकी l रह गया, a माइनस ए दिस इज 0। अब कॉलम 3 में भी तब्दीली आ रही, कॉलम 1 माइनस करना है, ये कॉलम 3 है, इसमें से कॉलम 1 माइनस कर दे, 1 माइनस 1 0, a माइनस ए 0, a प्लस एल माइनस ए एल। तो ये जनाब आ गया, इसमें 2 जीरोज हो गए। अब जब हम इसको रो के अबाउट एक्सपेंड करेंगे ना, रो 1 के अबाउट, तो देख लीजिए इसकी एक्सपेंशन हमें क्या बताती है। ये हमें बताएगी 3a प्लस एल, और इसको एक्सपेंड करने के लिए ये पहला एलिमेंट आ गया और फिर बाकी माइनर आएगा। इस ये ऐसे कट गया, ये एल एल और ये 0 0, एल 0 0 एल। अच्छा, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख देता हूँ। ये जो एक्सपेंशन है ये हम ब्रैकेट के अंदर परफॉर्म कर लेते हैं। अब सेकंड ये जो एलिमेंट था ये माइनस के साथ आएगा 0, और फिर बाकी सारा ये कैंसिल, ये कैंसिल, ए 0 एल, ए 0 एल, और फिर उसके बाद ये 0 वाला ये आएगा, और ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, ए एल ए 0, ए एल ए 0। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन बताना मकसूद था, इसलिए ये 0 वाली तो ख़त्म होकर 0 होगी, ये 0 वाली ख़त्म होकर 0 होगी। बाकी क्या बचा, बाकी बच गया 3a प्लस एल इंटू ये सिर्फ एक रकम, और इसमें क्या डिटर्मिनेंट एल एल से स्क्वेयर मल्टीप्लाई होगा तो ये एल स्क्वेयर होगा, बाहर 1 है तो यही आ गया एल स्क्वेयर इंटू 3a प्लस एल। तो ये एल स्क्वेयर इंटू 3a प्लस एल था। मैं थोड़ा सा अगर इसको चेंज कर दूं, जैसे ओरिजिनल शेप में था तो ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ था, मैंने कहा बराबर इस जगह पे आता है, ये कैंसिल कर दें, और ये प्लस एल है बुक के अंदर ना, ऐसे प्लस ये आगे चला गया तो ये प्लस इधर लगता है। हमने ये प्रूफ कर दिया। सो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस इज प्रूव्ड। इसके बाद जनाब थर्ड पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं, पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में देख लीजिए बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन है कि जिसमें लेफ्ट साइड दी गई और राइट साइड दी गई है। ज़रा गौर कर लें कि हम लेफ्ट से राइट कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे एक्स वाई है, जेड सॉरी वाई जेड है, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर हमें चाहिए, यहाँ पे जेड एक्स है, यहाँ पे वाई स्क्वेयर चाहिए, और यहाँ पे एक्स वाई है लेकिन हमें यहाँ पे जेड स्क्वेयर चाहिए। तो ऐसा करते हैं, जिस कॉलम में जो जो चीज़ है, देखें इधर पहले x है, तो अगर इधर सारे कॉलम को x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक्स स्क्वेयर बन जाएगा, ये वाली रकम। तो इसको हम फिर नीचे लिख सकेंगे, इधर x बन जाएगा, इधर एक्स वाई जेड बन जाएगा, इधर अगर y को मल्टीप्लाई करें तो ये वाई स्क्वेयर बन जाएगा, इधर अगर z को मल्टीप्लाई करें तो ये जेड स्क्वेयर बन जाएगा। तो पता चला कि तीनों जो कॉलम वाइज है ना, उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये देखें x y और z खुद से
कोई नंबर हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, जिसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। 1 1 1 एक्स वाई जी, फिर वाई एंड जी, फिर जेड एंड एक्स, फिर एक्स एंड वाई, ये आ गया जनाब डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। अब इसमें से ये जो x है इसको पिक करें और कॉलम 1 से मल्टीप्लाई कर दें, y को पिक करें और कॉलम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और z को कॉलम 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो होगा क्या ऐसा करने से, ये देखिए 1/x y z ये बाहर ही मौजूद रहेगा, जबकि x फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो x 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद x आ गया, x से मल्टीप्लाई होने के बाद x स्क्वायर आ गया, इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये x y और z बन जाएगा। इधर y की बारी है, मल्टीप्लाई होगा y, तो ये बन जाएगा y 1 y, फिर y स्क्वायर और फिर x y एंड z। सिमिलरली जब z मल्टीप्लाई होगा थर्ड कॉलम से तो z 1 टाइम z और फिर z स्क्वायर और फिर x y और z, ये आ गया जनाब डिटर्मिनेंट। अब इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली जो रो है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये बिल्कुल नीचे है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये बिल्कुल नीचे है। तो हम क्या करते हैं, इन दो को इंटरचेंज कर देते हैं। और आपने ये रूल प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी आप इंटरचेंज करेंगे उस वक्त बाहर एक माइनस आपको लगाना पड़ेगा, इंटरचेंज करते वक्त आपको किराया देने पड़ेगा। तो ये ऊपर तो एक्स वाई एंड जी एज इट इज़ ही है, जबकि इधर एक्स वाई जी और फिर एक्स वाई जी ये चेंज हो गया, और नीचे क्या चला गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर नीचे चला गया। अब भी हमारी तशनगी नहीं हो रही, क्यों कि एक्स वाई और जेड ये तो दरमियान में चाहिए, यहाँ पे ऊपर आ रहा है, तो फिर इन दो को इंटरचेंज कर देते हैं हम, ठीक है। अब ये -1 पहले से था, जब इनको चेंज किया तो -1 फिर आएगा और नीचे एक्स वाई जी भी आएगा। तो दो काम हम इस स्टेप के अंदर कर लेते हैं। एक तो ये कि इनको इंटरचेंज कर देते हैं, एक्स वाई जी एक्स वाई जी एक्स वाई जी ये ऊपर चला गया फर्स्ट रो में, और ये जो एक्स वाई और अकेला जी था ये इधर आ गया दूसरी रो में, और नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर एज इट इज़ मौजूद है। तो ये तो हमने एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये तो बना लिया नीचे, लेकिन ये साथ इतना कुछ एक्स्ट्रा आ गया और ऊपर इसकी जगह पे भी 1 नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे, ये सारी रो एक जैसी है, ठीक है, तो इसमें से एक्स वाई जी कॉमन ले लें, और जैसे ही कॉमन लेंगे वो नीचे आके इन एक्स वाई जी से कैंसिल हो जाएगा। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, ख़त्म हो गया, और ये एक्स वाई जी इधर आके ख़त्म, 1 1 1 एक्स वाई एंड जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जी स्क्वायर। सो left hand side equal to right hand side, we can say that this question is also proved. So अब हम प्रोसीड करेंगे पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में लिखा हुआ है कि b प्लस सी और ए बी सी ए बी सी सी, तो ये जो इसका है जनाब डिटर्मिनेंट वो इक्वल प्रूफ करें 4ABC के। ये इधर नहीं है इक्वल, इस जगह पे आता है 4ABC। तो जैसे मैंने आपको पीछे एक क्वेश्चन के अंदर बताया कि जब भी हम डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करें, ठीक है, या डिटर्मिनेंट के ऊपर प्रॉपर्टीज़ लगाएं, तो कोशिश करें कि जिस रो के अबाउट आप एक्सपेंड कर रहे हैं उसमें ज़्यादा सारी ज़ीरोज़ हों, या जिस कॉलम के अबाउट कर रहे हैं उसमें ज़्यादा सारी ज़ीरो हों। अब जहाँ पे ज़ीरो लाने के लिए ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2 दोनों की सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। देख लीजिए, ये b प्लस सी और यहाँ पे मैं a माइनस ए लिख देता हूँ, इन दोनों के डिफरेंस। तो बजाय लिखने के मैं ज़ीरो लिख देता हूँ, a माइनस ए, और ये a ये b और ये b, इन दो का सब्ट्रैक्शन है। तो ये क्या था, ये c प्लस ए है, यहाँ पे मिसप्रिंट है c प्लस ए। इसमें से जब b को निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, c प्लस ए माइनस बी। काम हम क्या कर रहे हैं, साथ लिख लें ताकि भूले नहीं, कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस कर रहे हैं। सो ये c एज इट इज़, और इस c में से ये माइनस हो जाएगा, a माइनस हुआ तो ये आ गया, b माइनस हुआ तो ये आ गया, और a प्लस बी अपनी जगह पे वैसे ही रहेगा। तो किया गया इस स्टेप के अंदर हमने ऐसा किया, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप हमने एक्सपेंड करना है तो कोशिश कर रहे हैं कि रो में से मैक्सिमम चीज़ें ज़ीरो हो जाएं। अब ये ज़ीरो हो चुकी है, लिहाजा जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे अबाउट रो 1, तो रो 1 के अबाउट एक्सपेंड करने के लिए पहला एलिमेंट b प्लस सी और फिर माइनर
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ख़त्म, बाकी रह गया सी प्लस ए माइनस बी, इधर बी है सी माइनस ए माइनस बी और इधर ए प्लस बी है, ये वाली चीज़। फिर उसके बाद सेकंड एलिमेंट आता है माइनस ज़ीरो एंड जो भी डिटर्मिनेंट आएगा ये ज़ीरो कर देगा, ये माइनर है, माइनर 1 2, ये माइनर 1 1 था फर्स्ट एलिमेंट का। उसके बाद आएगा जनाब थर्ड एलिमेंट ए, ये वाला, ये रो ख़त्म, मैं पहले ये दरमियान से निकाल दूँ, ठीक है, ये वाली रो ख़त्म हो जाएगी इस एलिमेंट के लिए और ये कॉलम ख़त्म होगा। बाकी क्या बच गया, बी सी और फिर बच गया सी प्लस ए माइनस बी और यहाँ पे बच गया सी माइनस ए माइनस बी। अब ये सारी चीज़ तो ज़ीरो होगी, ख़त्म होगी, इनको एक्सपेंड कर लेते हैं, ये बी प्लस सी और जब इसको एक्सपेंड करेंगे आपको पता है कि डिटर्मिनेंट में ये दोनों आपस में ज़रब होती हैं, सी प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस बी और ये आपस में ज़रब हो सी माइनस ए माइनस बी, इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब इसके डिटर्मिनेंट की बारी है ए और अंदर क्या है, ये मल्टीप्लाई हो गया बी इंटू सी माइनस ए माइनस बी से माइनस सी इंटू सी प्लस ए माइनस बी और ये जनाब डिटर्मिनेंट आ गया इसका। अब जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन है वो आप देख लीजिए कैसे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। बी प्लस सी अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, जबकि ये वाला जो सी प्लस ए है इस ब्रैकेट से ज़रब हो रहा है, पहले सी ज़रब हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही सी मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया ए सी, फिर बन गया बी सी, ये वाला सी इधर मल्टीप्लाई। अब ए की बारी है तो ये ए मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब इस माइनस बी की बारी है तो ये बन गया माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब इस माइनस बी ने डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों को अलहदा अलहदा, तो ये माइनस बी सॉरी सी और फिर प्लस ए बी माइनस इंटू माइनस प्लस बी स्क्वायर और ये सब कुछ हो रहा है ब्रैकेट के अंदर। इसी तरह से ये ए ब्रैकेट के बाहर है और ये अंदर जो बी है ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इस ब्रैकेट को, ये बन जाएगा बी बी सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, सी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो ये बन जाएगा माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस बी सी। अब ब्रैकेट के अंदर काफ़ी सारा कुछ देख लें, ए सी है और कोई ए सी है नहीं, ये बी सी है प्लस का, ये माइनस का कैंसिल और ये ए बी प्लस का, ये माइनस का कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल, तो बाकी सिर्फ ये रह गई हैं ए सी ए स्क्वायर और ए बी। बी प्लस सी इंटू ए सी प्लस ए स्क्वायर और ये प्लस ए बी, इधर ए है और अंदर देख लें ये प्लस बी सी और ये प्लस बी सी ऐड हो गए और इसमें कोई भी कैंसिल नहीं हो रही। सो ये ए जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो ये बन जाएगा ए बी सी, ये ऐसे सब के साथ 1 बाई 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि अंदर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। ए बी सी माइनस ए स्क्वायर बी और फिर ये मल्टीप्लाई होने के बाद ए बी स्क्वायर, सॉरी ये माइनस का, माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी और फिर प्लस ए बी सी अगेन। इसी तरह से ये बी जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ए बी सी, ये बी इधर मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी और यही बी जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा ए बी स्क्वायर, फिर ये सी मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ए सी स्क्वायर और जनाब ये बन गया ए स्क्वायर सी और फिर ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए बी सी ये, और उसके बाद वाली ये सारी रकमें एज इट इज़ ए बी सी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी। ए बी सी एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो ये मिलके बन गया 3ab, एक ये वाला भी है सॉरी ये वाला, तो ये 4 बन गया। ए स्क्वायर बी,
प्लस का ए स्क्वायर बी माइनस का ए बी स्क्वायर प्लस का ए बी स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर और ये ए सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर सी माइनस ए सब कैंसिल हो गए हैं, जस्ट ए बी सी रह गई थी 4 टाइम, तो ये बन गया 4 AB C। तो ये भी प्रूफ हो गया। इसके बाद पार्ट नंबर 6 देख लीजिए, इसका छोटा सा पार्ट है ये वाला भी। पार्ट नंबर 6 कैसे, इसमें लिखा हुआ है कि प्रूफ करें कि ये जहाँ पे प्लस आता है ये वाला जो डिटर्मिनेंट है ये इक्वल है a क्यूब प्लस b क्यूब के। तो इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड अगर लिखूं तो इसमें एक्सपेंड कर देते हैं, क्योंकि ऐड करने से कोई भी ज़ीरो नहीं बन रहा, ना रो वाइज ना कॉलम वाइज। जस्ट एक्सपेंड कर देते हैं इसको रो 1 के अबाउट, तो ये बन जाएगा एक्सपेंशन देते हुए हमें फर्स्ट, फिर उसके बाद माइनर इस एलिमेंट का लेंगे तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल, बाकी रह गया B0 A एंड B। फिर ये माइनस और दूसरा एलिमेंट, पता है ना फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के अबाउट एक्सपैंड करें तो जो दूसरा एलिमेंट होता है उसके साथ माइनस आता है कोफैक्टर की वजह से। अब इसका जब हम लेंगे ये माइनर तो कैंसिल हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A1 0 B, ये आ गया जनाब इसका माइनर। फिर उसके बाद थर्ड एलिमेंट जब लेंगे ये वाला, ये फिर प्लस का आएगा, और इसका जब माइनर लेंगे तो ये ऐसे कैंसिल हो गया A1 B A। तो ये जनाब इसका डिटर्मिनेंट है। अब इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। ये क्या है, B से मल्टीप्लाई होगा B स्क्वायर माइनस 0, फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1, ये मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया AB माइनस 0। सिमिलरली ये A बाहर है ब्रैकेट के अंदर, A स्क्वायर माइनस B, इन दो के प्रोडक्ट 2/2 का डिटर्मिनेंट है। ये ओपन होगा तो बन जाएगा B क्यूब, ठीक है, और 0 की कोई वैल्यू नहीं है, प्लस ये AB है, ये ख़त्म, और फिर ये A क्यूब माइनस AB प्लस AB माइनस AB से कैंसिल, इसको अरेंज कर लें, A क्यूब पहले लिख लें और B क्यूब बाद में लिख लें। तो आप क्या कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड के, सो वी कैन से दैट दिस इज आल्सो प्रूव्ड। अब हम प्रोसीड करेंगे अपने पार्ट नंबर 7 की तरफ, जो कि बिल्कुल इसी की कॉपी है। इसमें आप देख लें कि इस कॉलम के अंदर 0 नज़र आ रही है, अगर आप इसको इस कॉलम 1 के अबाउट एक्सपेंड करेंगे ना तो एक रकम तो 0 हो जाएगी इसके एक्सपेंशन के अंदर ही। कैसे देख लीजिए, मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। अच्छा, ये इक्वल किसके निकालना है, यहाँ पे R है मिस प्रिंट, इक्वल टू R। फर्स्ट कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं, सो जो इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा R cos phi, और फिर उसके बाद जनाब इसका माइनर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ख़त्म, बाकी क्या रह गया 1 0 phi एंड cos phi। फिर आएगा जनाब माइनस 0, ये देख लें सेकंड एलिमेंट के साथ माइनस, और जो मर्जी आ जाए माइनर, इस एलिमेंट का जो मर्जी माइनर आ जाए 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर उसने हो तो 0 ही जाना है, लेकिन एक दफ़ा हम लिख देते हैं 1 0 माइनस साइन फाई, और नीचे क्या बच रहा है cos phi। फिर तीसरा एलिमेंट इसी कॉलम का ये वाला, ये आ गया प्लस के साथ प्लस R साइन फाई, और इसके साथ माइनर आएगा, ये रो ख़त्म ये कॉलम ख़त्म, 1 1 माइनस साइन फाई, और नीचे क्या है 0। इनको अब एक डिटर्मिनेंट ले लें 2/2 का, R cos phi, और ये वाली जो चीज़ है इसका ये मेन डायगोनल आपस में ज़रब होगा तो ये cos phi हो गया, और ये माइनस 0 ख़त्म हो गया, और ये सारे का सारा ही 0 होगा बिकॉज ऑफ दिस 0। फिर आ गया जनाब प्लस R साइन phi, और अंदर जो डिटर्मिनेंट है ये दोनों आपस में 0 होंगे, 0 और माइनस ये वाला माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये बन गया साइन phi, और ये बन गया जनाब R cos स्क्वायर phi प्लस R साइन, अच्छा ये 0 शुरू में है इसको ख़त्म कर दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये साइन साइन से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर phi बन गया। दोनों में से R कॉमन आ रहा है और बाकी बच गया cos स्क्वायर phi प्लस साइन स्क्वायर phi। तो ये फंडामेंटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये उसके अकॉर्डिंग 1 बन गया। सो R लेफ्ट हैंड साइड जो थी डिटर्मिनेंट उसको एक्सपेंशन के ज़रिए हमने चेक किया कि दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है जनाब राइट हैंड साइड के। हम लास्ट में लिख के ये भी साथ में दावा कर सकते हैं कि हमने प्रूव कर दिया। सो
ये थे आपके जो क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 7 पार्ट। बाकी जो रह गए हैं पार्ट वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखेंगे कि कैसे उनको प्रूफ करना है लेफ्ट और राइट इक्वल। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनकी स्पीड मैंने बढ़ा दी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा उससे। फिर भी अगर आपको कोई इशू हो, समझ ना आई हो या कहीं से गलती हो, मुझसे मिस्टेक हो गई हो समझाते हुए, तो आप मेरे साथ इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इस चैनल का ख्याल रखिए, अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।